भारतीय नेताओं के वो बयान जिन्हें पाकिस्तान ने बनाया अपना हथियार। वो कौन हैं जिनको सामने कर पाकिस्तान कर रहा है भारत विरोधी प्रचार। देश की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाले गुनहगार कौन, पहचान लीजिए। पाकिस्तान की फितरत हर कोई जानता है। वो आपके बयान को अपनी ढाल बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को बैठे बिठाए भारत के खिलाफ हमला करने का मौका दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिन नेताओं के दिए बयानों को इंटरनेशनल मंच पर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान को दिया हमले का मौका, सत्यपाल मलिक। पूर्व राज्यपाल और पूर्व सांसद सत्यपाल मलिक ने साल 2023 में द वायर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो 2019 के पुलवामा हमले के बारे में बात कर रहे थे। पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, लेकिन सत्यपाल मलिक ने इस पर सवाल उठा दिया। कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए ये साजिश रची गई। अब पाकिस्तान इस बयान को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को दिया हमले का मौका, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साल 2023 में कहा था कि पुलवामा हमले में सच्चाई सामने आनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसी चूक क्यों हुई। राहुल गांधी के इस बयान को भी पाकिस्तान ने अपने डोजियर का हिस्सा बना लिया है। भारत की आंतरिक राजनीति में जो ये बयान दिए गए, उनका पाकिस्तान अपनी झूठ फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया के सामने रोने गाने के लिए पाकिस्तान को जो आधार चाहिए था, वो इन बयानों से उसे मिल गया। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान की चूड़ियां टाइट की, तो वो बिलबिला गया और हमारे ही नेताओं के बयानों को इंटरनेशनल मंच पर पेश करने लगा। पाकिस्तान ने राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक जैसे नेताओं के बयानों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस क्लिप्स का यूज किया और ये दावा किया कि भारत ने पुलवामा हमला खुद करवाया और अब 2025 के पहलगाम हमले को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मामला संवेदनशील हो और दो देशों के बीच का हो, तब राजनीतिक मंचों से बयान देने में जरा सी लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के बयान के जरिए पाकिस्तान ने भारत सरकार पर सवाल उठाया। पाक ने कहा 2019 के पुलवामा हमले में झूठी कहानी गढ़ी गई और गलत नैरेटिव सेट किया गया। पाकिस्तान ने ये भी दावा किया कि पुलवामा की तरह पहलगाम में भी पाक को जबरन घसीटा गया। पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आतंकवाद के नाम पर उसे बदनाम करने की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। 9 मई 2025 को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाया गया। पाकिस्तानी सेना ने इन वीडियो को सबूत के तौर पर पेश किया। सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तानी सरकारी और निजी हैंडल्स ने इन क्लिप्स को वायरल किया। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन सवाल घर में बैठे बड़बोले नेताओं से कहीं ज्यादा है। आखिर वो क्या सोचकर ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंदुस्तान के लोगों का कोई हित नहीं सकता, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक हथियार मिल जाता है। आखिर क्यों वो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं? आपको आज ऐसे ही कुछ और नेताओं के नाम और उनके बयान भी बताते हैं, जिन्होंने उसी डाल को काटने का काम किया है जिस पर वो बैठे हैं। और इसी कड़ी में एक नाम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है। पाकिस्तान को दिया हमले का मौका, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम मामले में केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हमले से 3 दिन पहले खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पीएम का दौरा तो रद्द कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। ये बयान भी मानो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ही दिया था, जिसका वो अब बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को दिया हमले का मौका, विजय वडेट्टीवार। पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय वडेट्टीवार का भी जिक्र किया। वो चाहें तो इसे अपनी उपलब्धि मान सकते हैं, लेकिन 2 पल ठहर कर उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं विजय वडेट्टीवार। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह उन्होंने भी पहलगाम पर सरकार को ही कोसने का काम किया। उन्होंने कहा कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि वो धर्म पूछ कर हत्या करें। ऐसे कई और नाम भी हैं जो जाने अनजाने पाकिस्तान की फाइल मोटी करने वाला काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में खुद को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर भी शामिल हैं, जो अपनी अकड़ में देश विरोधी बयानबाजी कर रही हैं। इसके अलावा यूट्यूबर ध्रुव राठी का तो एकमात्र एजेंडा ही है कि वो भारत सरकार के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करता रहे। ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट अब भारत में भी बन रही है। भारत के लोग भी इनसे सवाल जरूर करेंगे, आखिर ये तो बताइए कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है? राष्ट्रहित से ज्यादा जरूरी क्या आपका निजी हित है? न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।